के बराबर हुआ करता था। दो पार्ट को अपन बराबर प्रूफ भी करके दिखा रखे थे। क्या कर रखे थे? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और एक फॉर्मूला और था, कोई भी एक फॉर्मूला काम में ले लो। तो या तो इस वाले पार्ट को इस वाले तो पहले फॉर्मूला से ओपन करो, फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ, या फिर अपन इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम से। और अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम अपन क्या कहेंगे इस वाले पार्ट्स के अंदर कि सबसे पहले ए रिंग सम बी बनाना है। तो ए रिंग सम बी मतलब क्या हो गया कि आपको सबसे पहले ए वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक ही सेट बना रहे हैं अपन, और जिसका नाम क्या है हमारे पास में ए, और एक दूसरा सेट है, फिर इन दोनों का रिंग सम निकालना है हमें। दूसरा सेट है, इसका नाम क्या हमारे पास में इस वाले पार्ट्स का, इस वाले पार्ट का क्या नाम है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी। यानी एक तो सेट है हमारे पास में है ये वाला सेट, वो है ए, और दूसरा जो सेट हो गया हमारे पास में है बी। तो एक सेट और बना देते हैं जिसका नाम है हमारे पास में बी। और क्या लेना है अब हमें? दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ये वाला पार्ट लेके चलना है, ये वाला पार्ट, इसका नाम है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखना, अब दोनों का हमें क्या निकालना है? रिंग सम वाली प्रॉपर्टी। और रिंग सम वाली प्रॉपर्टी क्या है? पहले दोनों का यूनियन और फिर दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है ए इंटरसेक्शन बी। यानी अपन डायरेक्ट इसके लिए भी कह सकते हैं क्या कि जब इन दोनों का अपन रिंग सम निकालेंगे तो अपन देखो इसके लिए भी कह सकते हैं कि सबसे पहले दो सेट तो बना लेते हैं ए, और एक और बना लेते हैं अपन बी। ये सेट तो हमारे पास में है ए, और इस सेट का नाम है वो है बी। फर्स्ट में है, सेकंड वाले पार्ट में नहीं है। अब ये ए तो कंप्लीट है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो दूसरे वाले पार्ट्स में नहीं है? पहले हालांकि यूनियन बनाना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे हो मान लो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला और था हमारे पास में ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी, फिर क्या था यूनियन बी माइनस ए। यानी यूनियन तो अपन ले लेंगे, सबसे पहले अपन ए माइनस बी बनाना चाह रहे हैं। तो ये है पूरा ए और ये पोर्शन है बी, तो इस ए वाले में से इस बी वाले को हटाना है। तो ये पूरा यानी यहाँ तक था, और इसमें से इस वाले पोर्शन को हटाना है। यानी सिर्फ और सिर्फ यही वाला पार्ट आएगा कि एक बार सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। किसके लिए? ए माइनस बी के लिए। फिर बनाना देखो बी माइनस ए। अब बी है ये वाला पार्ट, इसमें से ए वाले पार्ट को हटाना है, यानी फिर से इतना पार्ट हटेगा। यानी फिर से आपके पास कौन सा पार्ट बचेगा? देखो इधर वाला पार्ट बचेगा आपके पास में, ये बचेगा देखो इधर वाला पार्ट आपके पास में ए माइनस बी, और दूसरा वाला पार्ट बचेगा आपस में किसके लिए? बी माइनस ए के लिए। ये दोनों पार्ट अपन बना दिए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जो फर्स्ट वाले में है सेकंड वाले में नहीं है। या फिर देखो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको देखो अपन दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखो ऐसे देख लो, ये तो है सेट ए, और ये है हमारे पास में कोई दूसरा सेट जिसका नाम है सेट बी। पहले में है, दूसरे वाले पार्ट में नहीं है। पहला तो ए ही था, ए रिंग सम इंटरसेक्शन बी। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो पहले वाले पार्ट के अंदर ए कंप्लीट है, और दूसरे वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में है बीच वाला पार्ट। तो इस ए वाले पार्ट में और इस बीच वाले पार्ट में हमारे पास कौन सा वाला पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आएगा। और जो दूसरे में है पहले में नहीं है, तो दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास में बीच वाला पार्ट, और वो इस पहले के अंदर भी है ही आपके पास में। पहले तो क्या था, इसमें है इसमें नहीं है। तो इसमें है तो ये वाला पार्ट, और जो नहीं है वो इधर वाला पार्ट, इधर वाले से बना दिए। जो इसमें है इसमें नहीं है, ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं। और इसी पार्ट का नाम क्या हमारे पास में है? ए माइनस बी।
और यही पार्ट देखो आपको दिखाना था रिंग सम वाले पार्ट में से। ए रिंग सम बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। एक और देखो रिंग सम का क्वेश्चन, फिर और अच्छे से पता चलेगा। एक और देखो रिंग सम से रिलेटेड क्वेश्चन। ए क्या क्या पार्ट हमारे पास में है, रिंग सम बी, ए रिंग सम बी यूनियन, ए रिंग सम बी फिर से यूनियन, ए रिंग सम बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए रिंग सम बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, इक्वल्स टू ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट हमें दिखाना है। अब इस वाले पार्ट को दिखाने के लिए आपको दोनों पार्ट्स को अलग अलग डायग्राम से दिखाना पड़ेगा। और दोनों पार्ट्स में क्या क्या हमारे पास में है, ए रिंग सम बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी शेप बनानी है। तो सबसे पहले तो अपन ए रिंग सम बी वाली शेप बनाते हैं और फिर उसका यूनियन कर देंगे इस वाले पार्ट से। और एक और बनाना हमें क्या, यूनियन, और ये शेप हमारे उसमें किसके लिए है, ये शेप है दूसरे वाले पार्ट के लिए। दूसरा वाला पार्ट मतलब कौन सा वाला पार्ट है हमारे पास में, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये हमारे पास में दूसरा पार्ट। पहले ए रिंग सम बी के लिए बना रहे हैं। तो ये सेट तो है ए सेट, और ये सेट है कोई दूसरा सेट जिसका नाम है बी सेट। तो ये तो है ए और ये है बी सेट। सेट ए और ये दूसरा क्या हमारे पास में, सेट बी। अब ध्यान से देखना, दूसरा यूनियन बनाना है हमें किसका, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो ए ये वाला पार्ट है ए, और इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है हमारे पास में ये, इसका नाम है, एक का तो नाम है ए, एक का नाम है बी। और ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट के लिए हमारे पास में क्या है, ये वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ ये मिड वाला पार्ट, इसका नाम है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारे पास किसका हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का। अब ए रिंग सम बी के लिए बना लेते हैं। फर्स्ट में है, सेकंड वाले पार्ट में नहीं है, सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं है, यानी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो ये वाला तो पार्ट है ए माइनस बी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे पास में किसके लिए है, ए माइनस बी। और दूसरा कौन सा पार्ट है, बी माइनस ए, यानी ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या है, बी माइनस ए, ये वाला पार्ट है किसके लिए, बी माइनस ए के लिए। ये पार्ट है बी माइनस। तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और इन दोनों का भी क्या होता है, रिंग सम यूनियन बताता है। भाई फॉर्मूला तो यही था ना आपके पास में, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही तो होता है हमारे पास में रिंग सम, ए रिंग सम बी, ये है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अपन सेटिस्फाई करवा रहे हैं, इसी फॉर्मूले को अपन काम में ले रहे हैं। अब बोला कि इन दोनों का कॉमन पार्ट बताओ, यूनियन। बोला यूनियन बताओगे इसका, तो इसका देखो यूनियन क्या निकलेगा आपके पास में, बोला सबका एक साथ कॉमन वाला पार्ट लेना है। यानी जो फिर से जो डायग्राम बनाओगे अगर आप लोग, तो सेट तो दो ही रहेगा, एक सेट रहेगा ए, एक सेट रहेगा हमारे पास में बी। ये सेट तो है ए, और ये वाला सेट जो है वो है सेट बी। अब इस सेट ए और सेट बी वाले पार्ट के लिए हमें क्या दिखाना है, तो हमें सेट ए और सेट बी वाले पार्ट के लिए दोनों का कॉमन दिखाना है। यानी पहले वाले के अंदर तो ये वाला पार्ट था, इसी में फिर ये वाला पार्ट और था फर्स्ट वाले डायग्राम में। यूनियन में तो एक बार तो आता ही आता है, कोई दो बार हो तो भी एक बार आएगा। और इस वाले के अंदर बीच वाली शेप थी, और इन सब को अपन क्या नाम देंगे, ये होता है आपके पास में क्या, ए यूनियन बी। और यही पार्ट देखो आपको दिखाना था, आपको जो दिखाना था ए यूनियन बी वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट दिखाना, देखो आपको ए यूनियन बी वाला।
काम सब में एक ही है, कुछ भी अलग नहीं करना है। अब देखो और देखो एक क्वेश्चन हमारे पास में है पी ए इंटरसेक्शन पी बी। 13 में देखो पूछा गया है क्वेश्चन पी ए इंटरसेक्शन पी बी पी बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा पी मतलब क्या हो गया, पावर सेट, घात समुच्चय। और पावर सेट को अपने कैसे डिफाइन करते थे, 2 की पावर n से। पावर सेट को अपने से डिफाइन करते हैं ना 2 की पावर n से। और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n होता है जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आ जाओ हमें क्या दिखाना है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी और इक्वल टू क्या लाना हमें, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस वाला पार्ट हम लेट करें तो क्या से दिखाएंगे अपन, इस वाला पार्ट को जो अपन सॉल्व कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ए सेट है कोई हमारे पास में, और ये ए सेट है क्या, कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, 1 2 और 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। और एक बी सेट है, बी सेट भी कुछ भी मन से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 3 और 4, ये भी मान लेते हैं 3 के लिए। सबसे पहले अपन पावर सेट ऑफ ए और लिख लेते हैं, ए के लिए घात समुच्चय और लिख लेते हैं। तो ए के लिए घात समुच्चय क्या क्या आएगा, बोले एक तो 5 आएगा, एक 1, एक 2 3 1 2 1 3 और कौन से बच गया 2 3, एक और बच गया हमारा उसमें क्या 2 3 और 2 3 का कौन बच गया 1 2 3 और बच गया एक, यानी 1 2 और 3 हो गए टोटल 8। टोटल 8 हो जानी चाहिए, टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी टाइप से पावर सेट ऑफ बी और लिख लेते हैं, पावर सेट बी के लिए और निकाल लेते हैं। बी है 2 3 4 के लिए, तो पहले तो 5, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 2 और 3 के लिए, फिर 2 और 4 के लिए, अब फिर 3 और 4 के लिए, अब फिर तीनों के लिए। तीनों के लिए डेट मीन्स 2 3 4 इसके लिए, सब के लिए, यानी 3 4 2 3 4 के लिए, 2 3 4 के लिए। ये बना दिया अपना पावर सेट ऑफ बी। अब हमें क्या लेना है, बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है सबसे पहले। तो मतलब पावर सेट ऑफ ए और इंटरसेक्शन लेना है पावर सेट ऑफ बी। ये एग्जाम्पल कुछ भी लेट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही सेम एग्जाम्पल लेके चलो, आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन के अंदर तो कौन कौन सा एलिमेंट है, बोला एक तो रह गया 5, 1 है इसमें, बोला नहीं है, 2 है, बोला हाँ 2 है, एक तो आएगा 2, 3 है, बोला 3 भी है, 1 2 है इसमें, बोला नहीं है, 1 3 है इसमें, बोला नहीं है, 2 3 है इसमें, तो बोला हाँ 2 3 है, 2 3 के अलावा 1 2 3 है इसमें, बोला नहीं है। ये सेट बन गया हमारा किसके लिए, इस पूरे के लिए पावर सेट ए पावर सेट बी। अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले तो निकालना है अब ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट पहले निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा, 1 2 3 और 2 3 4, यानी 2 और 3, ये वाला पार्ट है। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, पावर सेट और निकालना है इसका, यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बोले एक तो 5 होगा, 5 के बाद में बोले एक 2 होगा, फिर एक 3 होगा, और फिर एक होगा हमारे पास में
2 और 3 होगा। ये हमारे पास में है कंप्लीट वैल्यू किसके लिए, इस पावर सेट के लिए। अब हमें क्या दिखाना है कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है क्या, किस किस का। तो एक तो सबसे पहले पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, क्या था हमारे पास में, ये वाले पार्ट। देखो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ये। और सेकंड वाला पार्ट क्या हमारे पास में, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और देन पावर सेट निकालना, यानी दूसरा वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट। और दोनों पार्ट का हमारे पास देखो दोनों पार्ट जो है वो इक्वल है, दोनों के दोनों जो पार्ट है वो इक्वल भी है, यही आपको दिखाना था। यानी हमें कौन सा वाला पार्ट दिखाना था, वो ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट इक्वल है, यही तो आपको दिखाना था। पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी जो है ये आपके पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, सारे सब में एक ही फॉर्मेट करना है। फॉर एग्जाम्पल और देखो जैसे ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट आपको लेकर ही करना है। एलिमेंट से करना चाहते हो तो एलिमेंट लेट करके कर दो, इसमें से कोई एलिमेंट होगा एक्स ए में होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, फिर इसको ओपन करना पड़ेगा। तो अगर इनसे नहीं करना चाहते हो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो आप लोग। वेन डायग्राम से कैसे करोगे, सभी के सभी सेट बना दो। मतलब सबसे पहले तो एक ए सेट का बनाना है, एक तो बनाना आपको सेट ए, सिर्फ एक ही सेट ही है इसमें, तो चलो 2 सेट और बना दो। ये सेट है ए और ये सेट है बी, और जो दूसरा सेट है हमारे पास में इसके अंदर हमें क्या बनाना है, फिर से वही ए और बी, इसमें भी दिखाना है ए माइनस बी, यानी ये वाला शेप, ये है ए माइनस बी की शेप, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये है ए की शेप, यानी ये कंप्लीट शेप काम की है, ध्यान रखना, यानी ये कंप्लीट शेप हमारे काम की है। अब इन दोनों को निकालना है, फिर से क्या माइनस, तो माइनस करो, इसका क्या हुआ कि दोनों के लिए फिर से एक शेप बनाओगे, ये तो हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, सेट ए एंड सेट बी। अब इन दोनों में से क्या देखना है हमें, मतलब माइनस देखना है, तो माइनस यानी पूरे में से इस वाले पार्ट को हटाना है, इस पूरे में से इस वाले पार्ट को हटाना है, तो मतलब कौन सा पार्ट बचेगा हमारे पास में, इस पूरे में से इस वाले पार्ट को हटाना है, तो बीच वाला जो पार्ट है वो दोनों में आता है, ये वाला पार्ट बचेगा। अब देखो जो आपको लेकर के आना था इस वाले पार्ट के अंदर, क्या लेकर के आना था, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये लेकर के आना था, और देखो यही अपन दिखाए हैं इसके अंदर सॉल्व करके ये वाला पार्ट, और इसी की वैल्यू क्या हमारे पास में है, ए इंटरसेक्शन बी, यही आपको दिखाना था। क्लियर है, ए वाला पार्ट अलग और बी वाला पार्ट अलग से आपको दिखाना है। किसी की भी शेप दिखानी है आपको, मान लो कोई अगर पूछा आपसे कि ए बी सी तीनों के लिए शेप बनानी है एक, यानी एक ऐसी शेप बनाओ जो तीनों वाले पार्ट के लिए हो, यानी ए वाला पार्ट भी हो, बी वाला पार्ट भी हो, सी वाला पार्ट भी हो। ये है सेट ए वाला पार्ट, ये है सेट बी वाला पार्ट, और ये है सेट सी वाला पार्ट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मतलब ए माइनस बी बताओ,
ये पूरा पूरा है ए, यानी ये पूरा पूरा जो पोर्शन है ना ये होता है आपके पास में ए माइनस बी। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट बी माइनस सी के लिए, इसी तरीके से सी माइनस ए वाला पार्ट, ए माइनस सी के लिए पार्ट, सबके लिए क्या है सेम टू सेम वही पार्ट तो है, किसी में कोई चेंजिंग नहीं है, सब में सेम चलेगा ये। चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये हमारे पास जो टॉपिक है सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, वो यहाँ तक कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट चलेगा हमारे पास वो चलेगा मैथमेटिकल इंडेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।